साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको शनिवार का बहुत ही खास एक प्रयोग आपको बता रहा हूँ। 2 रेमेडीज आपको दे रहा हूँ। ये दोनों में से आप चाहें तो दोनों रेमेडीज कर लें। अगर दोनों कर लेंगे तो सोने पे सुहागा। आप चाहें तो एक कर सकते हैं और दोनों आप बहुत इजीली कर पाएंगे। शनि जो होते हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जब शनि हावी होते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, यदि शनि की दशा चल रही होती है तो उसको क्या होगा? सबसे पहले तो कर्ज की समस्या बढ़ेगी, गरीबी, दरिद्रता, आर्थिक संकट, कर्ज, बीमारी, शत्रु, ये तमाम प्रकार की तकलीफें शनिदेव की वजह से आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन शनिदेव जो होते हैं हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। शनिदेव जो होते हैं न्याय के देवता हैं, है ना, न्यायाधीश हैं। तो हमने जो भी प्रारब्ध कर्म हमारे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिजल्ट देते हैं। अगर हमने जाने में अनजाने में कुछ बुरे कर्मास किए हैं तो हमें क्या करना है? शनिदेव से प्रार्थना करके उन कर्मों का प्रायश्चित करना है। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग यदि हम कर लेते हैं तो शनिदेव अपना पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। और शनिदेव जो सबसे ज्यादा जिससे डरते हैं वो है पीपल देव। तो पीपल देव के पत्तों से यदि आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो शनिदेव को बहुत जल्दी आप शांत कर सकते हैं और शनिदेव की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको 2 रेमेडीज बता रहा हूँ, दोनों आप आजमा कर देखिएगा। आपको एक से दूसरे शनिवार में परिवर्तन अपने आप नजर आने लगेगा। ये प्रयोग बिना खर्चे का है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, क्योंकि टेस्टेड प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को ये प्रयोग देता हूँ और जब मेरे को रिजल्ट मिल जाता है, अच्छा पॉजिटिव आता है, तो मैं ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करता हूँ। पहला प्रयोग जो बता रहा हूँ शनिवार का, ये आपने एक शब्द लिखना है पीपल के पत्ते में। आपने सबसे पहले क्या करना है? देखिए, कोई भी अगर जीवित वनस्पति है तो उसकी आज्ञा लेना जरूरी होती है। तो आप शनिवार के दिन में क्या करें? सुबह में जाएं, नहा धो करके स्वच्छ होकर के थोड़ा सा जल लेकर के जाएं, सरसों के तेल का दीपक लेकर के जाएं और पीपल देव की 8 परिक्रमा करें। 8 प्रदक्षिणा करने के बाद में पीपल देव के चरणों में यानी कि जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ा दें। एक सरसों के तेल का या काले तेल का दीपक जला दें और 8 बार मंत्र पढ़ें, ओम पिप्पलेश्वराय नमः। और 8 बार मंत्र पढ़ना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और पीपल देव से आज्ञा लेनी है कि हे वनस्पति राज, मैं अपने आर्थिक संकट, गरीबी, दरिद्रता, कर्ज से मुक्ति हेतु आपसे आपका एक पत्ता लेने आया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सफलता दीजिए। और एक पत्ता साबुत एकदम फ्रेश पत्ता तोड़ करके आपको घर ले आना है। घर ला करके गंगा जल से, शुद्ध जल से, गौमूत्र से या कच्चे दूध से इसको स्वच्छ कर लें। अब आपने क्या करना है? हल्दी और जो हनुमान जी को चढ़ता है सिंदूर, इन दोनों को मिक्स करके दही से थोड़ा सा आपको पेस्ट बना लेना है। ठीक है? हल्दी और कुमकुम, ठीक है, और हनुमान, 3 चीजें, हल्दी, कुमकुम और हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर यानी कि अबीर, इन तीनों को दही से आपको पेस्ट बनाना है। और जो अपने पूजा स्थान में बैठे, और देखिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं दिया जलाना बहुत आवश्यक है। एक तो दिया जो होता है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा अग्नि साक्षी होती है आपकी पूजा पाठ तंत्र मंत्र की। तो आप एक पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो अग्नि को साक्षी मान करके आप ये क्रिया कब करेंगे? जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज आप नहीं लेंगे, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करेंगे, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके ही इस प्रयोग को आपको करना है। अपने घर के पूजा स्थान में एक बाजोट पटरा लगा लें, उसमें इस पत्ते को रखें और पत्ते में सीधे हाथ की अनामिका उंगली से, ठीक है, यानी कि 4th नंबर की जो आपकी उंगली है, रिंग फिंगर, इससे आपको शब्द लिखना है ह्रींग। ठीक है? ह्रींग शब्द मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आपको अगर समझ में ना आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शब्द दे दिया है। ये आपको लिख करके और फिर बाद में क्या करना है? इसकी आपको पूजा पाठ कर लेनी है, मतलब कि धूप बत्ती वगैरह दिखा दें और इसको सीधे हाथ में रख करके 88 बार, 88 टाइम्स आपको एक मंत्र का जाप करना है। एक तो ह्रींग, ठीक है, ह्रींग 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 88 टाइम्स, और ओम शम शनिश्चराय नमः 88 टाइम्स। 88 बार ह्रींग शब्द का जाप करेंगे, 88 बार शनिदेव के मंत्र का जाप करेंगे। अब सुबह में क्या करना है आपको? सुबह तक इसको अपने पूजा स्थान में रखे रहने देना है। फिर शाम जो संध्या समय जब हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो सूर्य अस्त के बाद शनिदेव का प्रभाव बढ़ जाता है। तो संध्या समय क्या करना है? इसको उठा करके पत्ते को या तो अपनी तिजोरी में रख दें या अपने पर्स में रख लें। जहां पर ये शब्द और ये पीपल का पत्ता रहेगा वहां शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, धन का आगमन शुरू हो जाता है। इस शनिवार से अगले शनिवार तक धन स्थान में या अपने पूजा स्थान में पर्स में इस पत्ते को रखे रहने देना है। नेक्स्ट वाला जो सैटरडे आता है तो इस पत्ते को जिस पीपल के पेड़ से आप लाए थे उसी पीपल के नीचे आपको ये पत्ते को दबा देना है और दूसरा पत्ता ला करके फिर से यही रेमेडी आपको कर लेनी है।
ये आपको 8 शनिवार तक कंटिन्यू करना है। 8वां शनिवार का जो पत्ता होगा उसको परमानेंटली अपने पर्स में रखे रहने दीजिए या अपने पूजा स्थान या धन स्थान में रख दीजिए। आप इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये पत्ता अगर जहां रहेगा तो वहां कभी भी धन पैसों की कमी नहीं आएगी। ये तो हो गया पहला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब इससे भी ज्यादा यदि आप चाहते हैं कि और अधिक मात्रा में धन पैसा आए, सौभाग्य में वृद्धि हो, सभी कामों में सफलता मिले, तो ये दूसरा प्रयोग उससे भी ज्यादा चमत्कारिक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने काफी उपाय कर रहे हैं और रेमेडीज कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लें। अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होगा या बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट अनबैलेंस है उसको बैलेंस नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी उपाय किए जाते हैं, रेमेडीज की जाती हैं, इंस्टेंट और 100% रिजल्ट आता है। मेरे यहाँ जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है सभी की रेमेडीज जनरल हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच होगी तो रिजल्ट मिलेगा, बर्थ चार्ट में मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक करा लें। अगर आपका बर्थ चार्ट यदि अनबैलेंस होगा तो कोई भी रेमेडीज आपकी वर्क नहीं करेगी। और यदि बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के पास में बर्थ चार्ट नहीं होता है, मतलब कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग और या फिर पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7-11 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। दूसरा प्रयोग करना है आपको, पहला प्रयोग बताया आपको रिंग शब्द लिख के एक पत्ते से करना है। अब दूसरा प्रयोग जो करना है आपको सुबह में ही करना है। 8 पत्ते लाने हैं आपको, उसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, प्रार्थना करके 8 पत्ते आपको ले आना है पीपल के। अब इसमें क्या करना है आपको, धो करके स्वच्छ करके और 8 पत्तों पे वही क्या होता है, कुमकुम, हल्दी और हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर, दही से इसका आपको बना लेना है पेस्ट। अब हर एक पत्ते पे आपको लिखना है धनम, यानी कि धन, ऊपर बिंदी लगा देंगे तो धनम, ठीक है, और नीचे लिख देना है प्राप्ति, धनम प्राप्ति। 8 पत्तों पे आपको लिखना है। इसको किस तरीके से करना है, अपने पूजा स्थान में एक बाजोट पटरा लगा करके धरती में रख के पत्ते का प्रयोग ना करें। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो खुद भी जमीन पर ना बैठें और कोई भी सामग्री को जमीन पर ना रखें, ठीक है। तो नीचे आसन लगा करके, सिर पे कपड़ा रख करके और सामने बाजोट पटरा लगा करके उसमें पत्ते आपको रखना है। 8 पत्ते पे आप लिख देंगे धनम प्राप्ति। और यदि आप चाहते हैं कर्ज से मुक्ति तो उसमें आपको लिखना है ऋण सर्व, ठीक है, ऋण सर्व, ये आपको लिख देना है। और उसके बाद में क्या करना है, एक एक साबुत सुपारी आपको लेनी है। 8 पत्तों पे एक एक साबुत सुपारी आपको रख देनी है। थोड़ी थोड़ी सी एक एक चुटकी आपको इसमें तिल, काली तिल आपको इसको रख देनी है। अब इसको फोल्ड करके बीड़ा जैसे बना करके एक लॉन्ग इसमें चुभो देंगे 8 पत्तों में। अब थोड़ा सा काला धागा लेकर के काले धागे से सभी को आपको क्या करना है, बांध देना है ताकि एक बीड़ा बन जाए। और बीड़ा बनाने के बाद एक काले धागे में इनको सभी को बांध करके पिरो करके एक माला तैयार कर लेनी है आपको 8 पत्तों की। इसको अपने पूजा स्थान में रख देना है। सुबह में इस प्रयोग को करना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज नहीं लेंगे, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके प्रयोग करेंगे। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी कर सकते हैं। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगी, ठीक है। अब 8 पत्तों की माला जो होगी आपने इसको तैयार कर ली। सीधे हाथ में इस माला को आपको रखना है और ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 88 बार 88 टाइम्स आपको जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः, और इस माला को उठा करके जाप करके अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। अब संध्या समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तो किसी भी शनिदेव का मंदिर आपको देखना है। अगर शनिदेव का मंदिर नहीं है तो पीपल वृक्ष जहां से पत्ते लाए थे वहां पर आप जा सकते हैं। सरसों के तेल का या काले तिल के तेल का आपको दिया लेकर के जाना है। अगर आप आटे के दिए में लेके जाते हैं, 8 मुखी दिया बनाते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। काले तिल का, चमेली के तेल का और सरसों के तेल का, इसमें से किसी भी तेल का दिया जला सकते हैं। 8 मुखी दिया लेकर के सबसे पहले शनिदेव या पीपल वृक्ष के पास में जाना है, 8 मुखी दिया जलाना है। उसके बाद में ये माला जो आपने ली हुई थी आपको प्रार्थना करते हुए कि आपकी गरीबी दूर हो जाए, जिस भी कर्मा की वजह से, जिस भी दोष की वजह से
आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह रुका हुआ है तो धन का प्रवाह पुनः शुरू हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके शनिदेव को ये माला अर्पण कर देनी है। शनिदेव का मंदिर नहीं है तो पीपल में कहीं भी इस माला को आपको अर्पण कर देना है। और ये प्रयोग आपको कंटिन्यूअसली 8 शनिवार तक करना है। आपको 1 से 2 शनिवार में परिवर्तन अपने आप नजर आने लगेगा और ये प्रयोग करने के बाद में चमत्कारिक रूप से पैसा आएगा। 1 शनिवार से 2 शनिवार में आपको ऐसा लगे परिवर्तन दिख रहा है तो इस प्रयोग को कंटिन्यू 8 शनिवार कर लीजिए। परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। धन पैसा आपकी लाइफ में प्रचुर मात्रा में आने लगेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे क्योंकि जो भी कर्म आपके होंगे वो कर्म आपके क्लियर हो जाएंगे और शनिदेव प्रसन्न होने पर आपको धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करके देखिए। शनिवार करना है, सिर्फ 8 शनिवार का प्रयोग पूरी आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। हमारे पास में नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा शाबर मंत्र, पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। आजकल सभी लोग डाल रहे हैं लेकिन आधे अधूरे। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है, पूर्ण शाबर मंत्र है, नाथ गुरु द्वारा प्राप्त है। तो शनि, राहु, केतु तीनों प्लैनेट्स को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। राहु जिसके खराब होते हैं तो अनएक्सपेक्टेड वे पे समझ लीजिए कि दुर्घटनाएं, परेशानी, मतलब कि कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। दिमाग आपका साथ नहीं देगा, आपका दिमाग, माइंड अनबैलेंस रहेगा, चारों तरफ से परेशानी आएंगी। और राहु को बैलेंस कर लिया तो ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड वे पे धन, रुपया, पैसा, अबंडेंस आती है। तो राहु को बैलेंस करने के लिए 18 से 28 दिन की शाबर मंत्रों की विशेष पूजा होती है। कर्ज मुक्ति की 3 महीने की विशेष पूजा है। शाबर मंत्रों की बड़े से बड़ा कर्ज आपका 3 महीने में समाप्त हो जाएगा। जो लोग रेंट पे रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद का घर नहीं प्राप्त हो पा रहा है, खुद का घर का योग नहीं बन रहा है, गारंटी से आपको 3 महीने में खुद के घर की प्राप्ति होगी। मेरे काफी क्लाइंट से 2 महीने में घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि पूजा की नीड है तो पूजा बुकिंग करा सकते हैं। सभी पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक है मेरे पास में। ठीक है, तो जिस भी पूजा की नीड है आप व्हाट्सएप में कंसल्ट करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं। आज की जानकारी काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने में आपको कोई खर्चा नहीं लगना है, लेकिन दोस्तों ये है कि देखिए मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जब वो वीडियो को वॉच करके लाइक करते हैं तो ऐसी जानकारी आप लोगों को जरूरत है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर देता है। आपका 1 सेकंड का बिना खर्चे का बिना खर्चे का एक लाइक कितने लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है। तो लाइक करने में आपको कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि आप काफी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, घर बैठे किसी की हेल्प कर रहे हैं। लाइक जरूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक की जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।